प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। यह कहानी है अजय और उसके दोस्तों की। अजय का घर मेघालय के एक पहाड़ियों में था। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मेघालय पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई जगह है। वो वहीं के एक गांव में रहता था। यह बात तब की है जब अजय सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। एक दिन अजय और उसके दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि खाली बैठे बैठे वो बोर हो चुके थे। उन लोगों ने अपने गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल में जाने का फैसला किया। चूँकि वे सभी एडवेंचर के बहुत शौकीन थे, वे सभी घर से एक साथ निकलते हैं और घर पर बता देते हैं कि वे कहीं घूमने जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। अजय के साथ उसके 3 और दोस्त भी थे, तपन, आकाश और रोहित। वे लोग करीब 4 बजे जंगल पहुंच जाते हैं। दिन के उजालों में भी पेड़ों की वजह से बहुत घना अंधेरा था। उस समय उस जंगल में चलते चले गए और अंदर एक पुराना सा मंदिर उन्हें दिखाई देता है। वे सभी उस मंदिर के पास रुक जाते हैं। मंदिर में एक बहुत ही पुरानी मूर्ति थी। वे सभी मंदिर के अंदर चले गए। उन सभी ने अंदर जाकर देखा, पर वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। वहीं बाहर बैठकर वे सभी बातें करने लगे। बात करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि शाम के कब 7 बज गए। जंगल में अंधेरा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उन सभी ने वापस जाने का फैसला किया और वो निकल पड़े। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, अचानक से जोर से बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे आंधी चल रही हो। थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगा। उन सभी ने थोड़ी देर और मंदिर में रुकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, आज तो घर पर जाकर जमकर डांट पड़ने वाली है। उस सुनसान जंगल में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। केवल जानवरों और सियारों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद बरसात थोड़ी कम होती है और वे सभी वहां से निकलने का फैसला करते हैं। रात के करीब 9 बज चुके थे। अब भी उन्हें जंगल के अंदर लगभग 4 किलोमीटर चलना था। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। वे सभी बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन चलते ही रहते हैं और चलते चलते उन्हें पता ही नहीं चलता कि रोहित कब पीछे छूट जाता है। जब वो पलटकर देखते हैं तो वहाँ पर रोहित उनके साथ नहीं था। वे सभी ज़ोर ज़ोर से रोहित को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब वे सब करें तो क्या करें। वे सभी बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन सभी दोस्तों ने मिलकर रोहित को ढूंढना शुरू किया और वे वापस जंगल में अंदर चले गए और आधे घंटे तक रोहित को ढूंढते रहे। फिर उन्होंने दूर से देखा कि रोहित एक पेड़ के पास चुपचाप खड़ा हुआ था। हमने रोहित से बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। उन लोगों को लगा कि ये डर गया है, लेकिन वो उनके साथ चुपचाप चलता रहा। उसके हाव भाव भी बहुत अजीब लग रहे थे। उसका चेहरा बड़ा विचित्र सा लग रहा था। रोहित को देखकर बाकी सब भी थोड़ा डर गए थे, लेकिन वे सभी अपने दोस्त को इस तरह छोड़ भी नहीं सकते थे। वे सभी जैसे तैसे करके जंगल से बाहर निकले और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उस दिन रात डर के मारे अजय को नींद नहीं आई। अगले दिन जब सुबह अजय कॉलेज गया तो पता चला कि रोहित कॉलेज नहीं आया। जब अजय ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उसे पता चला कि रोहित की तो मौत हो चुकी है। यह सुनकर अजय दंग रह गया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह सीधा उसके घर गया। उसके माता पिता के पास रुककर उन्हें ढांढस बांधने लगा। जब उसने रोहित की मौत का कारण पूछा तो उसके माता पिता ने बताया कि रात को जब वो घर वापस आया तो उसे बहुत तेज़ बुखार था और उसका शरीर लोहे की तरह जल रहा था, और जब हम लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जब अजय ने ये बात सुनी तो उसे सारा माजरा समझ आ गया, लेकिन अजय ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अजय की भी हालत डर के मारे ख़राब हो चुकी थी। कल रात को उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसे साफ साफ समझ में आ गया कि रोहित को किसी रूह ने पकड़ लिया था। जब अजय रोहित के घर से वापस लौट रहा था
तब एक आदमी ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि आखिरकार रोहित कल कहाँ था। तो अजय ने डरते डरते उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि बेटा, वो जंगल हॉन्टेड है। जिस मंदिर के पास तुम गए थे वहाँ कई सालों से कोई नहीं जाता। वो मंदिर इसी तरह वीरान पड़ा हुआ है और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक प्रेत आत्माओं का वास है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता और वहाँ सिर्फ आत्माओं का राज चलता है, खासकर शाम होने के बाद। पर जो होना था वो हो चुका था। प्रिय दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।